आपका फैसला, जी हां, आपके फैसले के दिन में 142 सीटों पर अब फैसला आ गया है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के हिसाब से आपको बता दें 142 सीटों का अभी तक नतीजा आ चुका है। 101 सीटों पर रुझान है, यानी 243 सीटों में से कम एक बड़ा हिस्सा 142 सीटों का अब साफ हो गया है, जिसमें एनडीए 123 सीटों पर आगे चलकर सरकार बनाने की स्थिति में, वहीं 113 पर महागठबंधन काफी देर से अटका हुआ। 91% से ज्यादा वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और ये लगभग आधे घंटे पहले की जानकारी थी। कुछ ही देर में अपडेट इस पर मिलेगा। लगभग 1 घंटे पहले जानकारी ये मिली थी। आपको बता दें फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 142 सीटों पर जो नतीजे सामने आए हैं उसमें आरजेडी 45 सीटें जीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, 39 सीटें जीत चुकी है, जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर है 27 सीटों के साथ, और कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत चुकी है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल 9 सीटें जीत चुकी है। 2 सीटों पर सीपीआई-एम ने जीत हासिल कर ली है। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 95% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, यानी कि कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 95% वोटों की गिनती, यानी कि 5% तकरीबन और बाकी है, और ऐसे में उम्मीद यही कि अगले आधे घंटे के भीतर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी बिहार की स्थिति। 14 घंटे से लगातार काउंटिंग जारी है, चूंकि कोरोना का काल है, इस वजह से इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। और आप यहां पर देख पा रहे हैं 243 में से 123 पर एनडीए की बढ़त लगातार बनी हुई है। आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन 113 पर, अन्य के पास 7, जिसमें से 1 बीएसपी, 1 निर्दलीय और 5 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का ब्रेकअप आपके सामने है। 43 सीटों पर जेडीयू की बढ़त, 72 पर भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2015 में 53 सीटें हासिल की थी। आरजेडी 80 सीटें 2015 में उसको मिली थी, लेकिन इस बार 77 सीटों पर उसकी ये बढ़त बनी हुई है लगातार। जबकि कांग्रेस पार्टी आप देख पा रहे हैं आंकड़ा उसका 19 का, और लेफ्ट पार्टी 17 सीटों पर। कुर्सी की एक खींचतान जबरदस्त तरीके से जारी है। हालांकि एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी है, 10 सीटें ज्यादा इस वक्त के रुझानों के हिसाब से, और जो नतीजे भी सामने आए हैं वहां पर दिखाई दे रहा है एनडीए का पलड़ा भारी है। लेकिन रह रहकर आरजेडी के नेता भी पूरा दम दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के साथ मिलकर, ताकि कुर्सी को अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन फाइनल आंकड़ा क्या होगा? 5% वोटों की गिनती का काम और बाकी है, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन एनडीए, प्रभु जी जल्दी से कमेंट में आपका चाहूंगी, 123 पर एनडीए इस वक्त कायम है, लेकिन बार बार 122, 123 इससे ज्यादा बढ़ रहा है, इससे ज्यादा घट रहा है, यानी कि सुई अटकी हुई है बिल्कुल उसी जादुई आंकड़े पर जो बिहार में सरकार बनाने के लिए चाहिए। आपने कहा कि 5% वोट अभी बाकी हैं, कोई ऐसी सीटें होंगी 2-4 सीटों, मेरे को लगता है जहां ये टिकी हुई है सुबह से लगभग 6 बजे के बाद मेरे को लग रहा है 120, 123, 125, 124, मेरे को लगता है अंत में 125 तक हो सकता है एनडीए के फेवर में चली जाए। हाँ। क्योंकि अभी कोई चांस नहीं लगता कि महागठबंधन आगे आएगा, अभी तक तो यही लग रहा है। इससे अब कोई जादू का आंकड़ा कोई छपा होगा, क्योंकि एनडीए बाकी जो आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग मिलकर के इलेक्शन कमीशन में गए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अभी खबर आ गई होगी आपके पास भी कि काउंटिंग हो चुकी है और हमारे को सर्टिफिकेट दिया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से और भी स्लो हो गई है काउंटिंग। तो वहाँ पर प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इस समय रात में। हाँ, कर रहा है। क्या कह रहे हैं? सीधे रुक कर सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। उस तरह से ये मतगणना का कार्य करा रही है। आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है, और जो भी प्रक्रियाएं हैं, पहले भी जैसा कहा है कि पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके उसमें नेचुरल कोर्स में जो भी टाइम लग रहा है उस पे ये चुनाव के रिजल्ट का कार्य किया जाएगा। काफ़ी संख्या में अंतिम नतीजे प्राप्त हो गए हैं। बचे हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम कुछ ही चरणों का मतदान कार्य शेष रह गया, जिसे त्वरित गति से किया जा रहा है। और जो अंतिम चरणों में जो भी प्रक्रियाओं के पालन करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसे आयोग के अधिकारीगण, रिटर्निंग ऑफिसर्स, आयोग के पर्यवेक्षकों के देखरेख में इसको अंजाम देंगे। विशेष रूप से जो एक समस्या कई बार आती है कि जो मार्जिन है और बहुत कम मार्जिन है, वो यदि पोस्टल बैलेट के जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उनसे कम रहता है, तो फिर वो उसको गिनती करने के लिए कैंडिडेट मांग कर सकते हैं, और उस दिशा में
जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको काउंट करेंगे। तो वो ऐसी स्थिति कुछ जगहों पे ही आ सकती है जहां पे कि मार्जिन बहुत कम है और ये जो पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड होंगे उसको फिर से गिनने की जरूरत पड़ेगी। और जो भी छोटी मोटी और समस्याएं हैं उसको वहाँ पे ऑब्जर्वर्स अपनी देख रेख में उसको निपटाते हुए उस मतगणना कार्य को कराएंगे। जैसा कि उम्मीद है कि ये अब कुछ ही चरणों के चुनाव शेष हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है करीब 17 स्थानों पर 5 से कम चरणों का चुनाव बचा है। कुछ जगहों पे 10 से ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो चूंकि बहुत डायनेमिक है, इसीलिए हर राउंड का चुनाव के नतीजे आते जा रहे हैं। उसकी सूचना अभी हमारे साथी अधिकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जहां तक उपचुनावों के नतीजों का प्रश्न है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के नतीजे आ चुके हैं। उड़ीसा की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 8 सीट के लिए भी अंतिम चरण में ये मतगणना की स्थिति है। मैं और ज़्यादा बिहार के बारे में जानकारी देने के लिए मैं अपने साथी चंद्रभूषण जी से कहूँगा कि वे डिटेल इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार दोस्तों। जैसा कि ये विदित होगा कि हमारे यहाँ जो है काउंटिंग की प्रक्रिया बड़ी जोर शोर से चल रही है और अपने वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से अभी तक 146 सीटों के नतीजे जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और 97 जो है वहाँ के ट्रेंड्स जो है वो दिए गए हुए हैं। अभी 1 घंटे पहले एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया में एक मैसेज आया था कि किसी पार्टी के द्वारा कि उसमें 119 सीट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जीतने के बारे में बात की गई थी। मैं यहाँ ये लगभग 1 घंटे पहले की बात थी। आप हमारा वेबसाइट पब्लिक डोमेन में है और आप सभी अच्छे तरीके से उसको बार बार देख भी रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे इसमें कि जो जीत जो है वो अभी जो दिखाई जा रही है वो कुल 146 है, कुल 243 सीटों में और 97 सीटों में रुझान जो है वो दिखाए हुए हैं और ये फैक्चुअल सिचुएशन है उस चीज को लेकर के। जो रीकाउंट की बात या जो बात कहीं कहीं आ रही है उसमें सिर्फ इतना है, मैं आपको कमीशन का 18 मई 2019 का एक इंस्ट्रक्शन है उसकी लाइन मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूं। Where the margin of victory is less than the number of postal ballot papers rejected as invalid at the time of counting, all the rejected postal ballot papers shall be mandatorily, I repeat, mandatorily re-verified by the returning officer before declaration of result. Whenever such re-verification is done, the entire proceeding should be videographed as per instructions of commission. So this is the existing instruction issued on 18th May 2019. So wherever जहां कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है अगर वो पोस्टल बैलेट जो इनवैलिड डिक्लेयर हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, अगर उससे कम है तो उसमें ये रीवेरिफिकेशन का कार्य जो है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा मैंडेटरीली किया जाएगा। इसके अलावा जो बात है हमारे यहाँ जो है राउंड की गिनती बड़ी तेजी से हर जगह चल रही है और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये संख्या जहाँ पे अब गिनती जो है कुछ ही चरणों में बाकी है वो बहुत ही डायनेमिक है, जैसा कि हमारे महासचिव महोदय ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो जैसे जैसे इसके नतीजे आते रहेंगे वैसे वैसे आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचती रहेगी और ये अगर ये भी कमीशन का आदेश है कि हम लोग हो सकता है एक बार और पुनः मध्यरात्रि के आसपास अगर मिलने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पुनः हाजिर होंगे फाइनल अपडेट लेकर के आप लोगों के पास इस चीज के बारे में। थैंक यू। थैंक यू।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग नियम के मुताबिक काम कर रहा है। ईसी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से, अधिकारियों की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। हमारी वेबसाइट पर नतीजों की पूरी जानकारी है और अब तक 146 सीटों के नतीजे हमने घोषित कर दिए हैं। रिकाउंटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से ये सफाई दी गई है और यकीनन तौर पर जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के भी नेता इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर कुछ उनकी शिकायतें हैं, रिकाउंटिंग की बात कही जाएगी, उस पर चुनाव आयोग की ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। आशुतोष जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अब चूंकि 146 के आंकड़े सामने आ गए हैं, लेकिन ये बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे दिन की बात करें या इस समय रात में 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है, इसके पीछे की वजह क्या है? एक भरोसा कायम करने की कोशिश है चुनाव आयोग की? इसका जवाब एक बड़ी खबर देने के साथ आप दीजिएगा। 149 सीटों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर कर दी है। कुछ देर पहले 142 था, अब तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। ये बात करते करते ही 7 और सीटों का अनाउंसमेंट हो गया है कि वो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आशुतोष, देखिए, पहली बात तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्फॉर्मेशन देता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम बार बार उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप हमें जानकारी नहीं दे रहे हैं और इसलिए अफवाहों का दौर होता है। लेकिन आज 2 कारण थे। एक तो ये था कि जिस तरीके से रिजल्ट्स देर में आ रहे थे, तो उन्होंने पहले क्लैरिफाई किया कि भाई देर इसलिए हो रही है क्योंकि कोरोना का है। दूसरी बात, जिस तरीके से आरजेडी ने आरोप लगाए हैं तो उस पर भी इनका जरूरी था कि आगे आए और चीजों को एक्सप्लेन करो, वो करें। तो मुझे लगता है ये ठीक बात, इसमें कोई वो बात इससे आरजेडी संतुष्ट हो जाएगी आपको लगता है? आरजेडी संतुष्ट नहीं, राजनीतिक दल है, उनके अपने आरोप हैं, उनको अपना प्रेशर दबाने का काम आपको ट्रांसपेरेंसी का एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो सामने आके इन्फॉर्मेशन देता है तो जरूर उससे क्लैरिटी होगी। प्रभु जी, उनकी बात अगर पूरी सुनी होगी, मैं आके सुन रहा था, उन्होंने कहा कि रिकाउंट की जो बार बार चर्चा हो रही है कि रिकाउंट हो रहा है जहां लोग जीत गए हैं, कहते हैं हमारा एक ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री अगर पोस्टल बैलेट जो है रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट से कम है तो रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट का रिकाउंट होगा, रिवैलिडेशन होगा, उसके बाद ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। उसके बाद अलग दूसरी बात कही उन्होंने कि 12 बजे हो सकता है हम दोबारा आपसे मिलेंगे आकर के। इसके अलावा 12 बजे तक उनको श्योरिटी नहीं है कि बाकी रिजल्ट आ जाएंगे नहीं आएंगे। मैं उसको सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट था कि अभी इतना मतलब कहीं ना कहीं पेच फंसे हुए हैं जिनको लगता है इलेक्शन कमीशन 12 बजे से पहले सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये काफी लंबा चल रहा है लगता है। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। अभय कुमार दुबे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, मृत्युंजय तिवारी मोर्चा संभालेंगे आरजेडी की तरफ से। 123 पर आगे फिलहाल एनडीए, लेकिन अभी भी 94 सीटों के नतीजे नहीं आए हैं। रुझान ही है शाहनवाज जी। देखिए, मनोज झा जी ने जिस तरह की बात की, मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी उस पर प्रेस किया है और हमने कहा है कि लोकतंत्र में जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप अपना नाम लेते हैं और जब हार रहे होते हैं तो एक फर्जी लिस्ट आपने बना दी। अंजना जी, सुबह से वेबसाइट मैं भी देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे, कौन सी ये जो कागज ट्वीट किया है आरजेडी ने, ऐसा फर्जी वाला क्यों कर रहे हैं? कौन से इलेक्शन कमीशन का वो कागज है जो आरजेडी ने ट्वीट किया है? लोकतंत्र में जो जब जीतते हैं और हारते हैं दोनों स्वीकार करना चाहिए। जनता ने फिर से एनडीए को चौथी बार मौका दे दिया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम जीत गए हैं, लेकिन जिस तरह आरजेडी भ्रम पैदा कर रही है, कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है, आप हार रहे हैं तो हार का ठिकरा अपने ऊपर लेना। आप चुनाव आयोग अपना जवाब देगा, लेकिन झूठा कि सुशील मोदी क्यों नीतीश कुमार जी से मिल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग भागलपुर में सब सीटें जीत गए और टाउन की सीट हम 900 वोट से हार गए। तो इसका क्या मतलब? हम इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा दे देंगे? हम एक सीट कहलगांव 50,000 40,000 से जीते, फिर 35-26,000 से जीते। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है ना, चुनाव में जाते हैं, वोटों से हम भी हारे हैं और जनता का जो भी मैंडेट होता है खुले दिल से उसको स्वीकार करते हैं। तो बार बार ये ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है, जो आरोप इस वक्त शाहनवाज हुसैन साहब लगा रहे हैं आप पर? देखिए चित्रा जी, ये आरोप शाहनवाज हुसैन जी जो भी लगाएं, लेकिन ये जनता सब समझ रही है, देख रही है। हम सुबह दोपहर बाद 2 बजे से देख रहे हैं। ये जो एनडीए का आंकड़ा है 25, 26, 23, 22, 19 कर रहा है, उससे न आगे बढ़ रहा है न घट रहा है। हम हार नहीं रहे हैं, हमें हराने की कोशिश की जा रही है। मृत्युंजय जी, न्यू अमेरिका बनाने पे तुले हुए हैं बिहार को। तिवारी जी, डोनाल्ड ट्रंप हो गए क्या? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरह डोनाल्ड ट्रंप हम क्यों होंगे? हम मृत्युंजय तिवारी हैं, वही रहना चाहते हैं। अरे तो तिवारी जी, अभी शाम तक तो सब ठीक चल रहा था, जब ऊपर नीचे हो रहा था, उनका जम गया पाँव, जब पैर जम गया उनका तो पलटने लगे।
अभी हम उदाहरण दे रहे, 13 वोट से हिलसा में हमारे प्रत्याशी को हार का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। जो सर्टिफिकेट जीत गए हमारे प्रत्याशी, उनको कहा जा रहा है सर्टिफिकेट देंगे, फिर रिकाउंटिंग करके उन्हें हार का सर्टिफिकेट थमाया जा रहा है। ये खेल जनता नहीं समझ रही है क्या? अजय आलोक कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पर। चुनाव आयोग के पास अपनी आपत्ति दर्ज की है, चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा। आपके मित्र और आपके डॉक्टर अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। आलोक जी दीजिए जवाब। जनादेश का सम्मान करना इन्हें कभी नहीं आया। जनादेश को लूटने का काम आज तक करते रहे। सन 1990 सुबह तक तो गायब थे, अभी रात में अवतार लिए हैं। लालू के टाइम में बैलेट से जिन कैसे निकलता था पूरा देश देखता था, और ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम घपला कर रहे हैं। एग्जिट पोल आया था, मैंने बड़े विनम्रता से स्वीकार किया था एग्जिट पोल को। ये दिख रहा है ना, शो पर मैंने कहा था जो खेल जिस दिन परिणाम आएगा 2 बजे दिन से ये ईवीएम चिल्लाना शुरू करेंगे, और आज इन्होंने वही किया। 1 बजे दिन से ईवीएम चिल्लाना शुरू किया इन लोगों ने, और आज चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जनादेश का सम्मान करना सीखिए आप लोग। बैलेट से जिन निकालने वाले लोग हमें आज समझा रहे हैं कि लोकतंत्र कैसे चलता है। के बावजूद जो है बैलेट से जिन निकालने वाले लोग हमें समझाएंगे कि लोकतंत्र कैसे चलता है। शर्म की का प्रवचन मत सिखाइए, जनता देख रही है। नीतीश जी, मनोज झा इनके कह रहे हैं, नीतीश जी जाते जाते अपने ऊपर ये कलंक मत लीजिए, ये पाप मत अधिकारियों कीजिए। से हाथ जोड़ के निर्णय जनता के मतों का अपहरण कर, जनता के मतों का अपहरण किया जा रहा है। किसको धमका रहे हैं आप? यही धमकी, हम धमका रहे हैं, जनता के मतों का अपहरण हो रहा है। यही धमकी का डर आपको सत्ता में आपको वापसी नहीं करने दिया है, समझे ना आप? ये आराम से रहिए। सत्ता में तो हम आए हैं, हो गया, सत्ता में हम आके रहेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों के झगड़े से जानकारी शेयर करते हुए अभय दुबे को चर्चा में लाते हैं, एक जानकारी शेयर करते हुए लाते हैं। और जानकारी यह है कि 156 सीटों का नतीजा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ गया है, जिसमें 50 सीट आरजेडी ने जीती है, 46 बीजेपी जीत चुकी है, 28 जेडीयू जीत चुकी है, 8 कांग्रेस ने जीती है, 9 सीपीआई एमएल ने जीत ली है। अभय दुबे जी, लग रहा है कांग्रेस का गुस्सा जो है तिवारी जी निकाल दे रहे हैं जेडीयू पर सारा। सीट इनको लानी थी, लाए नहीं। देखिए, घिनौना षड्यंत्र नीतीश कुमार जी के निवास से चल रहा है। 2.5 घंटे पहले जब सब एकत्रित हुए, मैं छोटे छोटे से उदाहरण रखता हूं। सुदर्शन कुमार को 113 वोटों से जीता हुआ बता दिया। गजानन शाही कांग्रेस के हार, वहां पर 4 ईवीएम खराब थी। राजा पारीकर वैशाली से प्रतिमा कुमार दास 1720 वोटों से जीत गई, उसे सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। उसी प्रकार उमेश राय सकरा से 600 वोट से जीत गए कांग्रेस के, उन्हें सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया और बाद में 1700 वोटों से हराया हुआ बता दिया। तो अभय जी एक सेकंड जरा ठहर कर आपकी बात आप पूरी लिस्ट सुनाइएगा, एक सवाल का जवाब दीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो तमाम अधिकारी हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में, वो सब नीतीश कुमार के कहने पर पूरे रिजल्ट को बदल दे रहे हैं। मतलब आपका यह आरोप है कि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है, हर वो अधिकारी जो इन कंस्टिट्यूएंसीज में है वो पलट रहा है मामले को, वो सब साजिशन आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ आप लोगों को हरा रहा है। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। बहुत लंबे अरसे से चुनाव देखें, जितने कलेक्टर होते हैं, जिलाधीश होते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उन्हें फोन लगा करके चुनाव परिणाम प्रभावित कराए जा रहे हैं। आप कानून जानती हैं, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि रिकाउंटिंग सिर्फ उन पोस्टल बैलेट्स की होती है जो रिजेक्ट हुए। देखिए, ये नीतीश बाबू डबल इंजन की सरकार बिहार के साथ ये षड्यंत्र करना बंद कर। बोलिए रागी जी काउंटर पॉइंट बोल रहे हैं। अभय जी, यदि भारतीय जनता पार्टी को यही करना होता तो ये काम तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कर सकती थी। यही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, मैंने तो प्रामाणिकता से ये बताया। आप ये देखिए कि आप पिछली बार 27 सीटें जीत करके आए थे, इस बार आप 19 पर लटक गए हैं। कॉल डिटेल निकालेंगे। कांग्रेस जो है वो ग्राउंड जीरो पर खत्म हो गई है, पता लग जाएगा। इस पर आकलन की ठीक है दुबे जी सवाल तो सुनिए फिर उसका जवाब दीजिए ना। लगातार बोलिएगा तो कैसे तर्क आगे बढ़ेंगे? सवाल यह है कि क्या इससे पहले जब वसुंधरा राजे राजस्थान में थी तो उनके कलेक्टर उनकी बात नहीं सुनते थे? क्योंकि वहां पे तो नतीजा पलटा ना, पंजाब में नहीं हो सकता था क्या?
मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता था क्या? शिवराज सिंह चौहान की बात उनके कलेक्टर नहीं सुनते, सिर्फ नीतीश कुमार की बात उनके कलेक्टर सुन के पलट रहे हैं पूरा का पूरा, अपने करियर को रिस्क पे डाल रहे हैं। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पिछले समय विक्रम वर्मा जी की वाइफ यहाँ मध्य प्रदेश में उनके 10 वोटों से जीता हुआ बता दिया। हमारा उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे थोड़ी देर पहले, विधानसभा के 8 दिन, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे थोड़ी देर पहले, सारी पोल खोल गए थे। ये चक्कर क्या है? जब तक एग्जिट पोल में आगे चल रहे थे सब ईवीएम गदगद थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक होगा। भाई हारे तो ईवीएम और जीत गए तो हम। सोचा नहीं होगा किसी ने कि रात के 10:30 बजे भी हम कहेंगे कि रुझानों के मुताबिक बन रही है क्या चौथी बार नीतीश कुमार की सरकार। लेकिन यही सच है, अभी भी लगभग 90 से ज्यादा सीटें हैं जो रुझान के ही स्टेटस पे अटकी हुई हैं। 165 सीटों 78 सीटें दरअसल हैं जो अभी भी रुझान है, 165 सीटें हैं जिनके नतीजे सामने आ गए हैं। तो रात के 10:30 बजे एक बार फिर से आपको बता दें कि अभी तक के रुझानों के मुताबिक 123 सीटों के साथ चौथी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके पहले 10 दिनों का भी 2000 में उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है मुख्यमंत्री रहने का। फिलहाल चौथी बार की जोर आजमाइश इन सब के बीच जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह की ओर से कहा गया है कि बहुत जल्द सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए, यानी कि एनडीए खेमा पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका है। 123 का जो आंकड़ा उसके सामने है, 122 का ये जादुई आंकड़ा, और आरजेडी गठबंधन काफी ज्यादा पीछे रहता हुआ 113 के साथ। शायद यही वजह है कि अब आश्वस्त होता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है और जल्द सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए, ये कहा गया है जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह की ओर से। सुनिए हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। संजय जी, अंदर नीतीश कुमार के घर पे बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है, क्या नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं? जैसे कि अभी नतीजे भी आ चुके हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार जी थे, उनके चेहरे पर वोट मिला है, तो निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। सरकार को बनाने का दावा आप लोग ठोकेंगे जल्द? निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी के नाम पर, तो निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाने का दावा करेंगे। आरजेडी आरोप लगा रही है कि 119 उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। एक कहावत है, काने का मन आंख में गरल खुट्टी। जनता ने इनको हरा दिया है तो दोषारोपण प्रशासन पर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता ने जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी के नाम पर। ये आरजेडी के नेता ये जनादेश पर हमला कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आरजेडी का चरित्र रहा वो हमारे गठबंधन में ऐसा चरित्र नहीं रहा है किसी को हरा दे किसी को जिता दे। जो सही चीज है, जो प्रशासन जो देखा, जो निर्णय लिया, उस पर फैसला होता है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई इफ एंड बट तो नहीं है क्योंकि बीजेपी बड़ी बट कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले से घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार जी थे, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। बनाकर दावा जल्द करेंगे? निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे, निश्चित तौर पर। तो संजय सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और जो जरूरी बात ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। इधर सरकार बनाने का दावा है और इधर देखिए एक सीट नीचे जाकर रुझानों के मुताबिक 122 पर अब एनडीए है। एक भी सीट अब निकलने का मतलब ये होगा कि सरकार बनाने के लिए खुद असमर्थ होंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, एक सेकंड सर, बस ये नंबर बता के आशुतोष जी बोलना चाह रहे हैं। 166 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 169 हो गया अंजना, 169 अपडेट हो गया। 169 सीटों का नतीजा घोषित हो चुका है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें 54 सीटें आरजेडी जीत चुकी है, 48 भारतीय जनता पार्टी, 29 जेडीयू जीत चुकी है, एलजेपी को भी एक सीट मिल गई है और कांग्रेस को भी 12 सीटें मिल चुकी है, 9 सीटें सीपीआईएमएल जीत चुकी है। मुझे जेडीयू प्रवक्ता की बात समझ में नहीं आई कि नीतीश कुमार कैसे अभी जाके क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का प्रोसेस खत्म ही नहीं हुआ है। जब तक इलेक्शन का प्रोसेस खत्म नहीं होगा, जब तक सारे एमएलए की लिस्ट नहीं आ जाएगी, जब तक वो लिस्ट जाके गवर्नर को सौंप नहीं दी जाएगी, तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। क्या ये जैसे आरजेडी दबाव बनाने के लिए एक के बाद एक बयान दे रही है, क्या आपको नहीं लगता ये रुमाल रखना उसी तरह से दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ये तो कर सकते हैं, राज्यपाल के पास जाएं और उनको अपना इस्तीफा दे दे,
कि भाई वो उनका काम है, लेकिन अभी जब तक इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ वो स्टे क्लेम कर ही नहीं सकते। संगीत रागी जी, इम्पॉसिबल। देखिए आशुतोष जी, जब तक सारे इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं तब तक उनको इस्तीफा देने भी सामान्यतः नहीं जाता है। जब तक हार हो जाती है, लगता है कि हम हार गए हैं चुनाव को, तभी जाकर के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो जाकर के इस्तीफा सौंपते हैं। नहीं, अभी सिर्फ ये कहा गया है कि हम बहुत जल्द दावा करेंगे। बिल्कुल, अभी जो कहा है उसका कोई मायने नहीं, टेक्निकली इसका कोई वैल्यू, लेकिन ये जो कोई तारीख समय नहीं बताया, लेकिन केवल माहौल बनाने के लिए एक जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है, लगता है ऐसी बात की गई है। अजय आलोक अगर हमारे साथ है, डॉक्टर अजय आलोक, माहौल बना रहे हैं क्या, डरा रहे हैं आरजेडी को? मैं बोलना चाह रहा हूं कुछ। हाँ हाँ बोलिए सर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आशुतोष जी इतने पैथोलॉजिकल क्यों हो गए भाई। सुबह से इनका बयान मैं सुन रहा हूं, इतना पैथोलॉजिकल हेट्रेड नहीं रखना चाहिए। आलोक जी, राजनीति है, बहुत बधाई, ये पिछले 3 दिनों से यही है कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में इतनी पैथोलॉजिकल हेट्रेड क्यों है भाई? आलोक जी, पिछले 3 दिन से राजनीतिक पैथोलॉजिकल हेट्रेड आप लोगों को दरअसल आलोचना सुनने की आदत खत्म हो चुकी है। मैं आपको दूसरा अपडेट दे नहीं रह गए हैं, इसलिए आपको अच्छा सुनिए ना मेरी बात, मैं आपकी बात 3 दिन से सुन रहा हूँ। अरे जब से एग्जिट पोल आया आशुतोष जी, आपके प्रवचन में सुन रहा हूँ, आप ही के नहीं, इस देश के सारे लेफ्टिस्ट, इस देश के सारे सेक्युलरिस्ट, इस देश के सारे सो कॉल्ड सेंट्रलिस्ट, सबका प्रवचन मैं सुन रहा हूँ। अरे आप लोग के प्रवचनों का कोई वैल्यू है? नहीं, आपके प्रवचन का कोई वैल्यू नहीं है। जा रहे हो, अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। इसी तरीके जनादेश का जमानेश का सम्मान आप नहीं करते हैं, जाके कांग्रेस और आरजेडी इलेक्शन कमीशन में ज्ञापन दे रही है। तो आप जाके आरजेडी से लड़िए ना, के बाद 2 दिन तो लगा था कि अजय जी, लेफ्टिस्ट अजय जी, और सेंट्रलिस्ट की बाहर आ गई हो। लगातार बयान पे बयान नीतीश कुमार ने बिहार बर्बाद कर दिया, मोदी ने बिहार बर्बाद कर दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये वो सुनने में नहीं आ रहा, युवाओं का गुस्सा था, पैथोलॉजिकल आप हो गए, गुस्सा था, फलाना का गुस्सा था, ढिकाना का गुस्सा था। मैं उनको भी रोकूं। अजय आलोक जी, आप सुबह से देख रहे हैं अगर, तो मुझे यकीन है आपने शाहनवाज हुसैन जी को देखा होगा शाम में, जो कह रहे थे आशुतोष जी जब जब बोलते हैं हमारी सीट बढ़ जाती है, आप कह रहे हैं इनके प्रवचन का वैल्यू नहीं है। ये तो आपके गठबंधन में ही आपस में ही सहमति नहीं है एक बात को लेके। कोई वैल्यू नहीं है इनके वैल्यू, है ना? आप नहीं, ये आपका विचार हो सकता है ना, आपकी बहुत वैल्यू है। आपको लगता है चाटुकारिता करे बैठ के नीतीश जी की झगड़ा नहीं है। अजय जी आपसे भी रिक्वेस्ट है और आशुतोष जी आपसे, मैं शाहनवाज हुसैन साहब मुस्कुरा रहे हैं, झगड़े को जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। अब चूंकि रिजल्ट सामने आ रहे हैं और लगभग ऐसे ही रिजल्ट की संभावना रहने वाली है, तो हम इसी पर बातचीत कर लेते हैं। व्यक्तिगत आक्षेप और टीका टिप्पणी से बाहर निकलते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, आशुतोष जी की आप तारीफ करते हैं, जब भी बोलते हैं तो आपकी सीटें बढ़ जाती हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब तो जेडीयू की ओर से कह दिया गया है कि एनडीए बहुत जल्द दावा पेश करेगा सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में। क्या है तैयारी आप लोगों की? कि जब चुनाव एक प्रक्रिया है वो पूरी होगी, विधायकों की बैठक होगी, फिर विधायक दल का एनडीए का नेता चुना जाएगा, फिर उसकी पूरी प्रक्रिया होगी। हमारी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है चुनाव के बाद, और हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो पूरे चुनाव के बाद एक बैठक करता है। और हम लोग ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, तो कोई शक शुबह कुछ नहीं है। हमारे लिए खुशी की बात है और अजय जी, आलोक जी को और सबको बधाई देते हैं कि हम लोग तो जीत रहे हैं। आज तो खुशी का दिन है। जो लोग लड्डू बनवा रहे थे उनको डायरिया हो गया, खा खा के लड्डू इतना खाया उन्होंने, लेकिन हम लोग तो 122 से आगे निकल रहे हैं। रात के 10:30 बजे आपने ऐसी बात कर दी सर। सोचिए सुबह 4 बजे के जागे हुए हैं हम लोग। कुछ अच्छी बातें कीजिए, डायरिया का जिक्र क्यों? इसलिए लेकिन ये बताइए 30 सीट का फासला है। हम तो कह रहे हैं जो लोगों ने शाहनवाज जी 30 सीटों का फासला है, कायम रखेंगे ना वो वादा जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का है, या फिर लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है अभी ऐसा रहे मामला, बाद में कुछ परिस्थितियां बदलेंगी कुछ दिनों में, महीनों में? कोई परिस्थिति, हम लोग वचन के पक्के लोग हैं। और अंजना जी, सुबह मैंने आपसे डिबेट शुरू की थी, तो मैं भी आज लगातार 10:30 अब होने वाले हैं, वो ज्यादा हो गए, तब से सुबह से मैं भी बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि क्या भ्रम पैदा किया था। और कुछ लोग ऐसे जो बिहार के नहीं हैं लेकिन बाहर से बीजेपी की कमियां देखकर
लग रहा था बीजेपी कमजोर होगी, मोदी जी कमजोर होंगे, नीतीश जी कमजोर होंगे, तो जो लोग खुश होंगे वो अब चैन से सो जाएं, क्योंकि हमारी सरकार बनने वाली है। जो बिना बात के खुश हो रहे थे उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता ने जनादेश दिया। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह वहां आरजेडी के मनोज झा प्रेस करके इल्जाम तराशी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जब जीत रहे होते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा, प्रशासन अच्छा, जब हार रहे होते हैं तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो अब आप लोग जो खाना वाना बना है आरजेडी कांग्रेस वालों के यहाँ, खूब खाए पिए, कोई बात नहीं। जो जनादेश होता है उसको स्वीकार करें, डोनाल्ड ट्रंप की तरह जिद न करें। मृत्युंजय जी, ये देखिए अब लगभग 10:30 बज गए हैं और हम एक सेकंड सर सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए आप लोग। ये अब तक जो परिस्थिति आई है उसके मुताबिक लगभग 173 सीटों का अनाउंसमेंट हो गया है नतीजे, और 70 पर रुझान है। स्टेबल काफी देर से सिचुएशन हो चुकी है। अब कम से कम 10-12 सीटों का हेरफेर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सपना रह गया, टूट गया? नहीं, सपना तो अभी नहीं टूटा है अंजना जी। शहनवाज जी जीत की खुशी जो मना रहे हैं, उनके चेहरे पर वो असली खुशी का रंगत दिख नहीं रहा है। उनको भी ये पता है कि ये 122 का जो आंकड़ा है वो कैसे पहुंचा है, उनको हकीकत पता है। अगर हकीकत में जीत उनको असली जीत होती तो उनके चेहरे का भाव कुछ और होता। देखिए, ठीक है कि वो हमें 122 के आंकड़े से रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, इतने गौर और से वो देख रहे हैं प्रयास में ये सफल होंगे। हाँ। लेकिन 122 और 113 मात्र देखिए कितने का अंतर है। और इसके बाद भी अगर ये अपनी जीत कह रहे हैं तो लोकतंत्र में जनता सब देख रही है कि ये कैसी जीत है। ये तो जनादेश का अपहरण करके जीत अपनी हासिल करते हैं। मध्य प्रदेश में वही किया, कर्नाटक में वही किया, कोई गाना सुना दीजिए। महाराष्ट्र में नहीं, हम मातम नहीं मनाते हैं। हमारा देखिए, जीत जनता ने हमें दिया है, जनता ने हमें जिताया है। आप लोगों ने भले हमें जीतने से रोकने का प्रयास किया है, इसमें आप सफल नहीं होइएगा। हम क्यों मानेंगे भाई? हम जीते हैं, कुछ तो हम आप रोके हैं, इसका भी फैसला होगा। जल्दी जल्दी अब सबसे कमेंट लेंगे। अब आशुतोष जी आपके साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ, उसके बाद अभय दुबे जी, अजय आलोक जी तुरंत आ रही हूँ। आशुतोष जी, ये देखिए 122, अगर यहीं पर मामला अटकता है तो मुझे लगता है एक संदेश है। नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी कई जगहों पर दिखी थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक बार फिर से सत्ता उन्हें सौंपी गई है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। चौथी बार, 4th टर्म, और ये बड़ी बात होती है। नहीं, निश्चित तौर पर अगर वो आज सरकार बनाने की स्थिति में है तो इसका मतलब ये है कि जनता ने एक तरीके से जो विपक्ष ने अपने एजेंडे रखे उसको स्वीकार नहीं किया है। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि लगातार 15 साल के शासन के बावजूद भी अगर लोग जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन को वोट दे रहे हैं तो ये उनके लिए बड़ी क्रेडिट की बात। लेकिन 122 पर अटकना एक बहुत बड़ा संदेश अपने आप में, एग्जैक्ट मार्क है। इस देश के अंदर बहुत कम ऐसा होता है जब 15 साल तक कोई सरकार होती है। ऐसा नहीं था 15 साल कोई सरकार नहीं। दिल्ली के अंदर 15 साल की सरकार थी, महाराष्ट्र के अंदर 15 साल की सरकार थी, असम के अंदर 15 साल की सरकार थी, उड़ीसा के अंदर 25 साल से सरकार वहां चल रही है। तो आप लोगों को 1 टर्म 2 टर्म पूरा करने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। आप पंजाब के अंदर देखिए, 2 टर्म के बाद अकाली दल की हालत खराब हो गई। तो अगर उनको चौथे टर्म में अगर उनको बहुमत मिल रहा है, बहुमत के करीब आ रहे हैं, तो ये बड़ी क्रेडिटेबल बात है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इसकी आलोचना नहीं हो सकती, जैसा कि भी आज अजय आलोक जी कह रहे थे, तो वो गलत बात है ना। ठीक है, आपको आलोचना भी सुनने की आदत और हम ये विश्वास रखते हैं कि हर तरह की आवाज आनी चाहिए, इसीलिए हर तरह के स्वर यहाँ पर होते हैं। पर्सनल अटैक से अच्छा होता है मुद्दों पर चर्चा। जल्दी से अभय दुबे जी आपका कमेंट, क्योंकि अभय जी इस बार 20 नहीं पहुंचे अभी तक के रुझानों के मुताबिक। देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता का कहना है कि हम राजभवन जाएंगे, इस बात का प्रमाण है
कि नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर पर बैठकर रिटर्निंग ऑफिसरों को यह हिदायत की है कि आगे ना बढ़ने दिया जाए। एक बात, चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता से काम करे तो आर्टिकल 324 में असीमित अधिकार हैं। जितनी हमारी शिकायत है 10-15 सीटें होगी, उस पर रिकाउंटिंग करा लेंगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कर रहे थे और एक टीवी चैनल उनको ब्लैकआउट कर दिया था तो आप लोग तारीफें कर रहे थे। ये कुर्सी आज आप चाहते हैं कि सब टीवी चैनल आपको पूरा मौका दे कि आप यही बोलते रहे जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे और आपको डोनाल्ड ट्रंप भी ना बोले। फिर इन्होंने बीजेपी को धमकी दी होगी कि अगर मुझे नहीं बनाया तो फिर मैं पलटी मार दूंगा। हम समझ गए सर, आपका सुर जो तान आपने छेड़ा है सर वो समझ गए। अभी चलेगा, 1-2 दिन चलेगा, लेकिन चुनाव आयोग पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, सवाल यही होता है कहां तक वो साबित हो पाता है, क्योंकि चुनाव आयोग ईवीएम से लेकर हर मुद्दे पर बुलाता है और इसीलिए शायद आज पारदर्शिता के साथ कई पीसी की जा रही है। अजय आलोक जी कंक्लूडिंग रिमार्क अजय आलोक जी से ले लेते हैं फिर। जी अजय जी हाथ उठा रहे थे आप। 12 बजे संविधान की चोरी हो गई घंटी बजा के, ये डायलॉग देने वाले आज चुनाव आयोग पे इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठ के इनका भजन कीर्तन कर रही है। ये थोड़ी सी शर्म बात की हो तो बचा लीजिए। इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। हमने एक बार भी ना एग्जिट पोल ना ओपिनियन पोल किसी पे कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने एक बात परसों ही बोली थी कि जब परिणाम आने लगेंगे तो 12 बजे से ईवीएम पे सवाल उठने लगेंगे, मोदी वोटिंग मशीन पे। यही काम इन्होंने किया को समझाइए को चरितार्थ बिहार ने नकार दिया है। जय शंभू, आप लोग का कल्याण पूर्वक हत्याई कल्याण होगा आप लोग का। जय शंभू। अजय बहुत थक गए होंगे, आज इतनी नाराजगी किस बात को लेकर, मतलब इतने कटु शब्द, वो भी तब जब चौथी बार आपकी सरकार वहां पर बनने जा रही है प्रचंड बहुमत की एनडीए की। मतलब इधर आशुतोष जी पर भी, उधर अभय जी पर भी इतने कटु शब्दों के बाद क्यों छोड़ रहे हैं, ये तीर क्यों छोड़े जा रहे हैं आपकी ओर से? ये फ्रस्ट्रेशन जानते हैं कि नैतिक जीत नहीं है, ये हथियार है। में तरस आ रहा है मुझे, आरजेडी और कांग्रेस दोनों पे तरस आ रहा है। जीत गए हैं, तरस आ रहा है कि नहीं, शाहनवाज जी जीत गए हैं, लेकिन वो गलती से स्लिप कर गया था। प्रचंड नहीं है, 122 एग्जैक्ट नंबर है, प्रचंड नहीं है। ये नंबर कहता है लेकिन बड़ा दिल रखिए दुबे जी, बधाई दीजिए। काम मैं दुख जता दूं कि पर दूरबीन लगा लिया है जनता ने। लेकिन कांग्रेस खुद भी तो डूबी, लेकिन आरजेडी को भी नहीं डूबी। बाकी के राज्यों में हम छीन लिया, आपको 19-20 भी नहीं जीते। शुभकामनाएं देते हैं, मगर यहाँ आप 20 भी पार नहीं कर पाए, साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। खुद तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, यही कहा हमने। 16-17 गठबंधन की हुई सीटें, उसके बाद नीतीश बाबू के घर पर बैठक हुई और तब से ये बहुमत मिल गया है, क्रम बंद हो गया। प्लस दिख रहा है ना, ऑफिसर सर्टिफिकेट बहुमत 121 में आता है, बहुमत प्राप्त हो चुका है हमें। सही यहाँ सुरजेवाला 122 में दिख रहा है। एक एक करके सुरजेवाला और आपके ये दूसरे जो प्रभारी हैं। चलिए दुबे जी, तिवारी जी, बधाई तो दीजिए। चुनाव आयोग की शिकायत करने उसी चुनाव आयोग के पास आपके तमाम नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं और सुबह से आप लोग खुश हो रहे थे जब नतीजे आपके पक्ष में आ रहे थे। अब जब नतीजे विपक्ष में हो गए तो फिर शिकायत शुरू हो गई। सुप्रिया श्रीनेश जी ने बधाई दिया, उन्होंने प्रशंसा की, भूरी प्रशंसा की है, इसी चैनल पर प्रशंसा की। जहाँ 1700 अरब जो है खुश है ना 10:30 वहाँ पर जिस अनुपात में वो नाराज है उसी अनुपात में आप खुश है। नहीं, हमको लेकिन शाहनवाज जी, जो सवाल आशुतोष जी ने पूछा था, दिलचस्प सवाल है। इधर कांग्रेस पर ठीकरा सारा आप जो फोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जेडीयू भी तो 40-42 पर सिमटती दिख रही है। पेट्रोल उनकी परफॉर्मेंस पर डीजल डालना है, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल में डाल रही हूँ। मैं तो बस सवाल पूछ रही हूँ सर, 42 पे अटके हैं। डॉक्टर साहब, गुस्सा तमाम परेशानियां कॉज करता है, लेकिन आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा बुरा तो भला छोड़ बोल रहे हैं। जाएंगे पता इनको। कीजिए अपने रिपोर्टर से, वो उनका वो मान रहे हैं साक्षी है कि सिर्फ 19 सीट नीतीश जीती बाबू कांग्रेस ने, छोड़कर उनसे चले जाएंगे, नहीं बनाया इनका इन्होंने तो। स्ट्राइकिंग रेट ऐसा है, 70 लड़े 20 भी नहीं पहुंचे। जहां कांग्रेस जिसके साथ रहेगी उसका डूबना तय हो जाता है। शाहनवाज भाई, देखिए, आप आप बिहार में ऐसे थे नहीं, इसलिए हथियाने आपको पर पता नहीं कि आमादा बीजेपी हैं। के लोग कैसे कोस रहे थे नीतीश जी को। थे वो, बाद में कोविड हुआ तो निकले। कोई नहीं कोस रहे तो थे, बहुत हम दिन उन्होंने थे, मेहनत की है वहाँ बीच पर। में आए, उससे पहले महीनों से प्रचार कर रहे थे। अभी हम अंजना फोन जी का करेंगे, शो भी बाद किया में था तो बात विधानसभा करेंगे में, आपसे। बिल्कुल किया था, मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आप वहाँ पर डटे हुए थे, वो तो कोविड की वजह से जब आप हॉस्पिटलाइज हुए तब वहाँ से निकले थे। अरे महीनों से लगे हुए थे। डॉक्टर आलोक, इधर नहीं लगे थे ना डॉक्टर के तौर पर ये 122 आउट ऑफ 243 एग्जैक्ट मार्क पर क्या आप लिखेंगे? सिम्टम एनालिसिस, जनता ने क्या कहा है आपसे? एक तो अंजना जी, ये 122 नहीं है,
ये 122 नहीं है, 122 से कहीं आगे चला जाएगा। ऐसे की बदहवासा और निराशा इन लोग में दिख रही है। सर्टेनली ये मैंडेट है हमारे पक्ष में, लेकिन ऐसा मैंडेट नहीं है जिसपे हम लोग ये कह सकें कि हाँ नहीं, जितनी हमें उम्मीद थी उतना ये मैंडेट नहीं आया, इसमें कोई शक नहीं है। हम कोशिश करेंगे अपने काम को और इम्प्रूव करने की, और कुछ नहीं। एसिम्प्टोमेटिक कोविड का केस है, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मैसेज किया नहीं है। और आज अरे यार ये डॉक्टर है अजय आलोक, और मतलब लेकिन दुबे जी आपके सिम्टम वही रहते हैं हर बार। ये और शाम होते होते आपके सिम्टम बदल जाते हैं। चुनाव कोई सा भी आपके सिम्टम नहीं बदलते। एकमात्र ऐसी हालत जहां सुबह से शाम तक में सिम्टम इतनी बार बदले, इधर से उधर पलटे, ये पॉलिटिक्स में ही हो सकता है। जो लोग जीत रहे हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है कि कहीं खिसक नहीं जाए।